साफियों को चाय तक नहीं पिलाता था, उसे आप चोर कैसे साबित करेंगे? आज बुशरा बीबी की वजह से जज का मुंह तो काला हुआ ही हुआ, इन साफियों के मुंह भी उसने काले कर दिए। उसने वफा की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे तारीख में याद रखा जाए। ऐसी उम्र वाली बाजी को, जिसके पास इनकी वीडियो हैं जज्जों की, वो कहती है मेरे पास जज्जों की और बड़ों बड़ों की वीडियो है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। आज तोशा खाने का बड़े दिनों से शोर था। तोशा खाना के जज साहब ने कुछ पीछे रह गए थे, वो बेचारे बीमार थे, पता नहीं उन पर कोई दबाव था, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे या क्या था। बार बार हॉस्पिटल जाते थे, छुट्टी की दरख्वास्त भी दी, लेकिन उनसे फ़ैसला लेना था और इलेक्शन से पहले पहले लेना था। उनकी कोशिश ये थी कि वो साइफ़र वाले जज से पहले फ़ैसला दे दें, साइफ़र वाले जज की कोशिश थी वो पहले फ़ैसला दे दें। दोनों में दौड़ लगी हुई थी। बहरहाल साइफ़र वाला जज जो था वो इसमें नंबर ले गया, पहल कर गया, और तोशा खाना वाला जज साहब जो थे वो पीछे रह गए थे एहतसाब अदालत के। ये वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी, फिर सारे सबूत गायब हो गए, फिर कहा कि मुझे तो पता ही को नहीं है। अब फिर इन्हीं जज साहब ने उनको रिहा करवा दिया। तो ये जज बेचारे कंट्रोल्ड हैं। अफसोस की बात है, ये कहते हुए मेरा दिल पारा पारा हो रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हुए जज भी आज़ाद नहीं हैं। जज अपनी मर्ज़ी के कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले नहीं दे पा रहे, दबाव के तहत। यानी एक छोटे से छोटा कानून का तालिब इल्म भी ये कह रहा है कि ये आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। जज साहब आए, बंदा बुलाने भेजा, खान साहब तो पहले वहाँ ही थे, आए, हाज़री लगवाई, कहा कि जो आपका बयान कहाँ है? उन्होंने कहा मुझे तो हाज़री लगाने के लिए बुलाया। कहा नहीं, अपना बयान आपका किधर है? उन्होंने कहा मेरे वकील आ लें। कहा नहीं, वकीलों की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हक़ के सफाई भी ख़त्म, हक़ के जरा भी ख़त्म, हक़ के दिफा भी ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। मैंने सज़ा सुनानी है और मुझे बड़ी जल्दी। सज़ा सुनाई उस केस में 14 साल खान साहब को और 14 साल बुशरा बीबी को, और 1 अरब 54 करोड़ रुपया जुर्माना भी साथ किया। ये केस ये है कि घड़ी ली और घड़ी लेके घड़ी के पैसे दिए और दूसरों की निस्बत को 50% ज़्यादा दिए। घड़ी ख़रीदी तोशा खाना से, और फिर ज़ाहिर है जो मेरा माल है मैं जो चाहे करूँ, बेचूँ, मैं रखूँ। बड़ा इसका इशू बनाया शहबाज सपीर ने, बल्कि चेरी ब्लासम शहबाज ने बड़ा इशू बनाया। वो खाने काबे वाली घड़ी भेज, खाने काबे वाली घड़ी भेज। तो मैंने कहा, उस वक्त भी कहा था, खाने काबे की तस्वीर वाले मुसल्ले रोज़ बिकते हैं यहाँ बाज़ार में। मियाँ साहब को कभी तकलीफ़ खाने काबे की नहीं हुई। खाने काबे की बेहुरमती होती है, खाने काबे की नहीं, काबे की बेहुरमती होती है। ख़त्म नबूवत का मसला खड़ा हुआ और उसके भाई साहब ने डाका मारने की कोशिश की और शहबाज सपीर को कोई दुख नहीं हुआ। नामूस रिसालत के मसले पे पूरी कौम बाहर निकली, लेकिन शहबाज और उसके भाई ने रातों रात एक आशिक़ रसूल को फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया। और सुना ये था, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि मियाँ साहब को उनकी माँ ने भी रोका था, बेटा ये काम ना करना, हम हजूर की बारगाह में क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन मियाँ साहब को तो वहाँ मुंह नहीं ना दिखाना, मियाँ साहब को तो मुंह दिखाना है यहाँ। अब मियाँ साहब को तो यहाँ बूट पॉलिश करनी है। मियाँ साहब यहाँ झुके जा रहे हैं, लेटे हुए हैं कई महीनों से। मियाँ साहब कह रहे हैं देखो मेरे खिलाफ भी मुकदमे हुए थे, मैं बरी हो गया। मियाँ साहब आप बरी हुए नहीं, बरी करवाए गए हैं, और कौम का बच्चा बच्चा जानता है आप किस तरह बरी हुए। आज बहुत जो लहक चहक हो रही है, अता तारड़, मरियम नवाज़, आसन इकबाल और बिलावल जरदारी, जिसके बाप ने मर्सिडीज गाड़ियाँ ली,
मरियम ने मर्सिडीज गाड़ी ली, उसके बाप ने मर्सिडीज गाड़ियाँ वहाँ से ली जो ले नहीं सकते थे, जो गैर कानूनी है। मंसूर के इंटरव्यू में उसने कहा मरियम को कि आपने भी तो गाड़ी ली है। उसने कहा कहाँ ली है? उसने कहा आपने असासों में शो की। अच्छा कहाँ की है? ये काट दें, ये काट दें, ये ज़रा बंद कर दें वीडियो। ये तमाशा तो सारी कौम ने देखा हुआ। आपको तो मियाँ साहब, तारड़ साहब, मरियम नवाज साहबा, बिलावल साहब, आपको तो बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। आपके केस रोके हुए हैं एक डील के तहत एहतसाब अदालत में। तोशा खाना के केस आपके सब के पड़े हुए हैं। जिसने पैसे दे के लिया उसको सज़ा मिल गई, और जिन्होंने गैर कानूनी लिए उनके केस चल ही नहीं रहे। ये आपकी करामत है। आजकल मियाँ और मियाँ की साहबजादी ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि खान को जो सज़ा मिल रही है ये हमारी करामत है। हमें खान ने सज़ा दी थी, हमारा बदला अल्लाह ने लिया है। और बहुत सारे करामतों वाले और भी हैं जो कहते हैं हमारी करामत है, कोई कहता है हमारी करामत है। यानी कौम ने नहीं माना। कौम ने जज का कल वाला फैसला भी मुस्तरद कर दिया, आज वाला फैसला भी मुस्तरद कर दिया। खान अंदर है कई महीनों से, कौम फिर भी आपको चोर चोर कह रही है। आपने उसके खिलाफ अदालत से फैसला दिलवा दिया एक अंडरस्टैंडिंग के तहत, कौम फिर भी मानने के लिए चोर उसको तैयार नहीं। और जो बंदा अपने दफ्तर से सरकारी खर्चे से साफियों को चाय तक नहीं पिलाता था, उसे आप चोर कैसे साबित करेंगे? आपने टिल तो बड़ा लगाया। और मैंने कुछ चंद महीने पहले तमाशा ये भी देखा, मुबशर लुकमान, तलत हुसैन सैयद, जावेद चौधरी और कामरान खान जैसे फन्ने खान साफ़ी जो बड़े उछल कूद कर रहे थे कि ये बुशरा बीबी इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, सबसे बड़ी वादा माफ़ गवाह ये बनेगी। आज बुशरा बीबी की वजह से जज का मुंह तो काला हुआ ही हुआ, इन साफ़ियों के मुंह भी उसने काले कर दिए। उसने वफा की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे तारीख़ में याद रखा जाएगा। उस पर दबाव डाला गया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत ऑफर्स की गई। उसके साबिक़ खामद को भी डरा धमका के उसके पहले बयानात के बरक्स बयानात लिए गए। और लग रहा था बुशरा बीबी आज गई या कल गई, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे डटी रही और उसका कोई दूर दूर तक इस केस में ताल्लुक़ भी नहीं था। लेकिन यहाँ जाती उम्र वाली बाजी को, जिसके पास इनकी वीडियो हैं जज्जों की, वो कहती है मेरे पास जज्जों की और बड़ों बड़ों की वीडियो हैं, उनको तो खुश करना था ना, उनको राज़ी करना था। वो कहती थी कि हाँ हमारा सारा टब्बर चोर हुआ, मशहूर हुआ, मेरे ख़िलाफ़ भी केस, मेरे बाबा के ख़िलाफ़ भी केस, मेरे चाचा के ख़िलाफ़ भी केस, मेरे कज़न के ख़िलाफ़ भी केस। तो खान की वाइफ के ख़िलाफ़ भी जब तक केस ना हो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो आज उन्होंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी मरियम बीबी की, और ख़ान की मोहतरमा बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ केस अपने फ़ैसला सुना दिया, जिसका कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है, ना लेन देन में कहीं उसका नाम है। सिर्फ उसका जुर्म यह है कि वो बीवी है खान साहब की, और खान साहब का जुर्म यह है कि उन्होंने वो तोहफ़ा खाना से, तोशा खाना से तोहफ़ा ख़रीदा है 50% पैसे दे के, बाकियों ने 10-10, 12-12% दिए और कुछ गैर कानूनी चीज़ें लीं। खान ने पैसे दिए। खान का कसूर ये है। यहाँ नतीजा ये निकल रहा है कि जितना बड़ा मर्जी चोर हो, चोरी करो दबा के, तुम रिहा हो जाओगे, तुम बरी कर दिए जाओगे, तुम्हें प्लेट में रख के ज़मानत दी जाएगी। लेकिन अगर तुम कौमी ख़जाना बचाने की बात करोगे, तुम चोरी से बचने की बात करोगे, तो तुम्हें चोर कहा जाएगा। यानी सिस्टम ऐसा गंदा कर दिया गया है कि इसमें कोई दयानतदार अफसर, दयानतदार ब्यूरोक्रेट, दयानतदार जज कोई बच नहीं सकता। जिसने बचना है, जिसने अपनी नौकरी बचानी है, जिसने अपने बाल बच्चों की जान माल की हिफाजत करनी है, वो करप्शन करेगा तो बचेगा। करप्शन नहीं करेगा
तो उसे 14 साल सज़ा दी जाएगी। अच्छा, 14 साल सज़ा वैसे भी किसी कानून में, इस केस की केस क्या है कि दिया तो पैसे लेके है, तोहफा ख़रीदा है, कीमत भी ज़्यादा दी है, लेकिन बेच दिया है या कागजात में शो नहीं किया। तो जिन्होंने लिए गैर कानूनी हैं, बगैर पैसे के लिए हैं, शो भी नहीं किए और वीडियो उनकी मौजूद है, उन्होंने मान लिया अच्छा हमारे खिलाफ भी कुछ है, गाड़ी है, BMW का कुछ सबूत है, तो हमारी वीडियो बंद कर दो, ज़रा वीडियो बंद कर दें जल्दी जल्दी। उनके खिलाफ तो कोई केस नहीं है आपका। आपने पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इतना को बदनाम कर दिया है कि शायद आखिरी नंबर जो है उस पर भी हमारा नाम, उससे भी शायद आउट कर दिया जाए और उन मुल्कों में शामिल कर दिया जाए जहां निज़ाम अदल है ही कोई नहीं। आज मैंने सुना कि शुएब शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि आपके सामने अदालती कत्ल हो रहा है, इंसाफ का कत्ल हो रहा है और आप यहाँ खामोशी आप पे छाई हुई है, आप खामोश होकर बैठे हुए हैं, आपकी ज़ुबान नहीं खुल रही। जज, मुझे नहीं पता जजों पे क्या दबाव, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये ऐसा चल नहीं सकता ज़्यादा देर। आपने सारी ख्वाहिशात पूरी कर दी लाडलों की। खान साहब की पार्टी बैन होने वाली है, सुना आजकल, वो भी फैसला आने वाला है। खान साहब का निशान ले लिया, बल्ले का निशान ले लिया, लोगों को खड़ा नहीं होने दिया गया। अभी तक छापे मारे जा रहे हैं। कराची में जो जुलूस निकालने वाले बाहर आए थे उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। ये सारा कुछ तो आपने कर लिया, सज़ा भी करवा ली। एक जज से 10 साल की, वो भी गैर कानूनी सज़ा दे के जज भाग गया जल्दी जल्दी। और दूसरा जज जो बेचारा कई दिनों से बचने की कोशिश कर रहा था बीमारी का बहाना बना के, उससे भी ज़बरदस्ती आपने सज़ा दिलवा ली। लेकिन अब भी आपका खौफ ख़त्म नहीं हो रहा। अवाम में तो आए ना मियाँ साहब, अवाम में आए, अवाम का सामना करें। ये जो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल जिसकी हिसार में आप बैठे हुए हैं, इसकी हिसार से ज़रा निकलें। अदल व इंसाफ कौम मांग रही है और कौम अपना फ़ैसला 8 फरवरी को, इन सारे फैसलों के ख़िलाफ़ कौम अपना फ़ैसला दे के एक नई तारीख़ रकम करेगी। और मैं भी सबसे सुनने वालों से, मोहब्बत करने वालों से गुजारिश करता हूं कि 8 फरवरी को निकलें ज़रूर, हर सूरत वोट दें। जिसको आप हक पे समझते हैं उसके हक में वोट दें, जिसको आप सच्चा समझते हैं उसके हक में वोट दें। झूठों को, झूठे निज़ाम को, करप्ट लोगों को, डाकुओं को, चोरों को एक दफ़ा वोट की ताकत के ज़रिए उठा के इस मुल्क से बाहर फेंक दें और कहें अकबर इलाहाबादी की तरह उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के नहीं, ये नए लंदन से आने वाले अंडे हैं गंदे सारे।